हम इंसानों पर बड़े जुल्म करते हैं और कितने लोग तो ऐसे हैं जानवरों पर भी जुल्म करते हैं। कुत्ते का बच्चा आया, उसे मार दिया, कुत्ते को मार दिया, मेंढक को मार दिया। अपने बच्चों को भी समझाया करो, बेटे किसी बेज़बान को, किसी जानवर पे जुल्म ना किया करो। बच्चों को भी समझाया करो, ये भी अल्लाह की मखलूक है, तुझे इसका ख्याल नहीं, रब तो सबका ख्याल फरमाता है, रब तो सबसे प्यार करता है ना? रब के लिए तो वो भी उसकी मखलूक है, रब ने उसे भी पैदा किया है। कभी कभी ऐसा होता है हम जानवरों पे हम जुल्म करते होते हैं। लोगों ना करो, जानवर पे कभी जुल्म ना करो, इसलिए कि जो जानवर तुम अपने घर में पालते हो, भैंस या बैल, उससे भी फरिश्ता कान में आके पूछता है कि तेरे मालिक ने तुझे चारा खिलाया, तुझे पानी पिलाया? अगर उसने कह दिया हाँ तो वो लिख दिया जाता है हाँ इसने पिलाया खिलाया। और अगर आपने उसे टाइम से नहीं खिलाया पिलाया तो उसका भी तुझसे हिसाब होना है। अल्लाह अल्लाह। जो तुमसे ताल्लुक रखते हैं लोगों, जो तुमसे रिलेटेड हैं, जो तुम्हारे करीबी हैं, उन पर रहम करो, इसलिए कि तुम उन पर रहम करोगे तो अल्लाह तुम्हारे ऊपर रहम करेगा। रहम करो, वो चाहे जानवर हो, कुछ भी हो, उस पर आप रहम करो। हद ये है कि अगर मौका मिले कहीं चींटियां हो ना तो उन्हीं को रोटी चूर कर डाल दो, शक्कर डाल दो। ये भी आप क्या समझते हो? तुम्हें तो दिख रहा है कि यार ये चूंटियों को हमने खिला दिया, क्या वो भी तो अल्लाह की मखलूक है। चींटी कोई तुम्हारी और मेरी बनाई हुई चीज थोड़ी है, वो भी अल्लाह की मखलूक है। अगर उन चींटियों को तुमने दाना खिला दिया तो अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में वो दाना खिलाना भी तेरा लिख दिया जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। और अल्लाह तुम्हारे दिलों के हाल को जानता है कि तुम्हारी नीयत क्या है, तुम्हारी नीयत क्या है। चींटियों को भी अगर तुम्हारी कहीं छत पे, तुम्हारे आंगन में कहीं भी अगर है तो उन्हें जरूर डाल दिया करो कुछ ना कुछ। दरिया की मछलियों को कुछ ना कुछ खिला दिया करो। हम तो मियाँ लोग रहम ही नहीं करते, हम तो मार रहे होते हैं, कुत्तों को मार रहे होते हैं, उनके बच्चों को मार रहे होते हैं। समझ रहे हैं आप? हाँ। हद तो ये है मेरे भाइयों, अगर किसी जानवर ने तेरे घर में घोंसला रख लिया है, देखिए मैं क्या बता रहा हूं, सुनिए, किसी जानवर ने तुम्हारे घर में, परिंदे ने घोंसला रख लिया है, तो अब उसके घोंसले को ना हटा जब तक कि उसके अंडे हैं वो बच्चे ना निकाल ले उसमें, तब तक उसे ना हटा। उससे लोग होते हैं ना, जब सफाई करते हैं तो सब उसको खत्म कर दे। एक बार उसके अंडों में बच्चे निकल जाएं और उसके बच्चे इस काबिल हो जाएं कि उसके साथ उड़ जाएं, फिर वहां से अपना घोंसला तो साफ करना। ये हुक्म है। अब जरा गौर करो आप, हम बड़ा जुल्म कर रहे होते हैं, हम तो लोगों पे इतना जुल्म कर रहे होते हैं। लोगों, आज सबसे बड़ा जो जुल्म हो रहा, तवज्जो कीजिए, मेरी जो तकरीर आगे चल रही है इंशाअल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। आज जो सबसे बड़ा हम जुल्म कर रहे हैं इंसानों पर, वो शादी के नाम पर, शादी के नाम पर। देखिए, किसी की भी बेटी की जब शादी होती है तो कोई बाप नहीं चाहता कि मैं अपनी बेटी से बचा के रख लूं, कोई नहीं चाहता, वो देता है। और सही मसला तो ये है, सही बात तो ये है कि अपनी बेटियों को उनका हिस्सा दे दो। जैसे बेटों का हिस्सा है ना तुम्हारे माल में, तुम्हारी जमीन में, तुम्हारे घर में, शरीयत ने वो हिस्सा बेटियों का भी रखा है। जहेज का काम ही खत्म कर दो, उन बेटियों को हिस्सा दे दो, तुम्हारा मामला भी साफ हो जाएगा और बेटियों का मामला भी ठीक हो जाएगा। लेकिन हमने हिस्से बहुत कम, शहरों में ज्यादातर दिए जाते हैं, देहातों में तो हिस्सों का रिवाज ही नहीं, हिस्से देते ही नहीं हम। लेकिन हिस्सों का रिवाज निकालो, जब तुम्हारी बच्ची है उसका हिस्सा दो। अच्छा, वो लड़की नहीं होती, लड़का होता तब देते कि नहीं देते हिस्सा? तब भी दिया जाता कि नहीं दिया जाता? तो भाई ये लड़की है तो इसी का हिस्सा दे दो। लेकिन अब ये बात तो उसके बाप के ऊपर है, उसके भाई के ऊपर है, वो हिस्सा दे के नहीं दे, नहीं देगा तो वो गुनाहगार है, देगा तो वो फायदे में। लेकिन ये जो लड़के वाला है, ये जो नई नई डिमांड पर डिमांड हो रही है, मुझे ये बताइए ये कहां का उसूल आ गया?
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पहले लोगों ये जहेज का बहुत बड़ा दुस्तूर चलता था अहले अरब में। लोग बच्चियों को जिंदा मार दिया करते थे, आपने सुना होगा। उसकी एक वजह यह भी थी कि लड़की जब पैदा होती थी तो इसलिए भी मार दिया करते थे कि बहुत ज्यादा जहेज के रिवाज थे, कहां से देंगे। और अरब कोई अमीर मुल्क का नाम नहीं था, अमीर मुल्क नहीं बल्कि बहुत गरीब मुल्क था। अरब में क्या था, चरवाहे ज्यादातर, बकरियां चराना ये सब काम थे, कोई बड़े बिजनेस नहीं थे। टाट पहनते थे अरब के लोग, फूस के मकानों में रहते थे। ये तो बाद में अब तरक्की कर गया, पेट्रोल निकल आया, डीजल निकल आया। अब तो वो अरब के गुंडे गुंडागर्दियां कर रहे हैं, वहां पर नाच गाने सबसे बढ़ के हो रहे हैं। पूरी दुनिया की जो सबसे ज्यादा नाचने वाली महंगी महंगी लड़कियां और महंगे महंगे नाचने वाले हीरो हैं, वो सबको बुला करके वहां एक बिगड़ा हुआ शहजादा वहां पर नाच गाने करा रहा। सही बात तो यह है कि अरब में आज भी कुछ पैदा नहीं होता, मगर ये तो अल्लाह का करम है कि अरब में अल्लाह ने पेट्रोल डीजल सोने की कानें निकाल दी हैं। और लोगों जरा गौर करो, अरब में बड़ी गुर्बतें होती थी। लोगों गुर्बत की वजह से लोग अपनी बेटियों को जिंदा भी दफन कर दिया करते थे। एक वजह यह भी थी, जहेज कहां से दिया जाएगा, जो 1400 साल पहले परंपरा थी, आज वही परंपरा हमने फिर शुरू कर दी। हम अगरचे जिंदा दफन नहीं कर रहे हैं लड़कियों को, लेकिन मेरे भाई वो जहेज का मैटर हमने उससे भी ज्यादा बढ़ा दिया जो अहले अरब में पहले था। जरा गौर कीजिए, मेरी तरफ तवज्जो करें, आप एक एक जुमले पर तवज्जो करें। हाँ, मैं जो आपको बता रहा हूं कुछ ऐसी नई बातें बताऊंगा कि शायद आपने सुनी ना हो, आप तवज्जो कीजिएगा। जिंदा जो दफन कर दिया करते थे उसकी एक वजह यह भी थी कि इतना बड़ा दान दहेज चलता था, आज फिर वही आ गया दुस्तूर, फिर आ गया। और जिंदा दफन क्या अब नहीं हो रही है, अब तो जिंदा दफन होने से भी बढ़ के काम हो रहा है। अल्ट्रासाउंड के जरिए पता लगा लिया जा रहा पेट में लड़का है कि लड़की। अगर लड़की है तो कितनी जगह ऐसा हो रहा है कि उस लड़की को पेट में ही खत्म कर दिया जा रहा है। ये चल रहा है, ये चल रहा है। मेरे भाइयों जरा गौर करो, ये तो मेरे नबी जब दुनिया में तशरीफ लाए तो जहेज की लानत को मेरे नबी ने खत्म किया। मेरे नबी चाहते तो अपनी बेटी के जहेज में बड़ा सा बड़ा दे देते, सोने का पहाड़ दे देते, सब कुछ दे देते। मेरे नबी चाहते तो चांदी के पहाड़ दे देते, सोने के पहाड़ दे देते। मेरे भाई देते कि नहीं देते? लेकिन नबी ने नहीं, मालूम है, अपनी बेटी को एक मुसल्ला, एक तस्बीह, एक पानी का घड़ा, ये चंद चीजें दी जो मिट्टी के बर्तन थे। आज अगर देखा जाए तो आज तो उन चीजों को आदमी फ्री में नहीं लेकर जाएगा, कहेगा मियाँ कोई बात नहीं, अरे पीने दो पीने दो, हम नहीं पिएंगे, पीने दो, आप तकरीर सुनो, जो पी रहा पीने दो, और गर्म करा लिया, पी लो भाई पी लो, और गर्म करा लेंगे हम। आप तो हमारी बिल्कुल टेंशन ना लें। अब आप मैं आपकी टेंशन ले रहा हूं, मेरी बातें सुने आप। बात है क्या नहीं है, आप इतनी परेशान ना हो। मैं वैसे भी बगैर पानी पिए घंटे 2 घंटे तकरीर कर लेता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। तवज्जो कीजिए, तवज्जो है आप लोगों की?